प्यारे भैया बहन, आपका दिन मंगलमय हो। हम लोग पिछले वीडियो में कृषि चैप्टर को शुरू किए थे और कृषि चैप्टर का एक वीडियो आपके पास पहुंच चुका है, जिसमें आर्थिक क्रियाओं के प्रकार के विषय में बताया गया है। आज हम लोग जानेंगे कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। विश्व के लगभग 50% लोग कृषि अथवा कृषि से संबंधित क्रियाओं से जुड़े हुए हैं। भारत भी एक कृषि प्रधान देश है, जिसकी 2/3 आबादी जो है कृषि पर निर्भर है। कृषि करोड़ों लोगों के पेट भरने के लिए अनाज और 13 करोड़ से अधिक मवेशियों के लिए चारा जो है उपलब्ध करती है। कृषि आधारित उद्योग कृषि से अपना कच्चा माल प्राप्त करता है, यानी लगभग देखा जाए तो कृषि पर ही जीवन आधारित है, या जीवन का आधारशिला एक तौर पर कृषि ही है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, विश्व के केवल उन्हीं भूभागों पर कृषि की जाती है जहां फसल उगाने के लिए अनुकूल दशाएं विद्यमान होती है। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक 2 भागों में बांटे गए हैं। पहला है प्राकृतिक कारक और दूसरा है मानव निर्मित कारक। ये 2 कारक हैं जो कृषि को प्रभावित करते हैं। तो प्राकृतिक कारक के विषय में, कृषि को प्रभावित करने वाले प्राकृतिक कारक कौन कौन से हैं? पहला है स्थलाकृति, दूसरा मृदा, तीसरा जल की उपलब्धता और चौथा जलवायु। स्थलाकृति के विषय में जानिए। किसी भी स्थान की स्थलाकृति कृषि को प्रभावित करने में अपनी मुख्य भूमिका अदा करती है। समतल अथवा मैदानी भूभाग कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त माना गया है, क्योंकि इन क्षेत्रों में नदियों द्वारा बहा करके लाई गई उपजाऊ जो मिट्टी होती है, मृदा होती है, इसी के कारण ऊंचे पर्वतों, घाटियों, पठारों आदि को कृषि योग्य बनाने के लिए बहुत सारे प्रयत्न करने पड़ते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में मृदा कम उपजाऊ होती है और मृदा अपरदन एक आम समस्या भी है। वहाँ उच्च भूमि पर सीढ़ीदार खेत अथवा कृत्रिम बाड़ या दीवार बना करके सीमित कृषि की जाती है। इस प्रकार किसी स्थान की स्थलाकृति जो होती है, कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक है। जिस भूमि में कृषि की जाती है उन्हें कृषि या कृषिगत भूमि भी कहा जाता है। दूसरा है मृदा। फसलों का विकास मृदा में होता है। किसी स्थान पर पाई जाने वाली मृदा का प्रकार भी कृषि उत्पादन को प्रभावित करने में अपनी प्रमुख भूमिका अदा करते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर लिया जाए तो ह्यूमस युक्त जलोढ़ मृदा फसल के उत्पादन के लिए सबसे उत्तम या कहिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जबकि लेटेराइट अथवा रेतीली मृदा निम्न कोटि की मृदा के उदाहरण हैं। जलोढ़ मृदा प्रायः सभी प्रकार की फसलों के उत्पादन के प्रमुख उपयुक्त है। ये मृदा जो है सभी प्रकार की फसल के उत्पादन में अपनी अहम भूमिका अदा करती है, जबकि रेतीली मृदा जो है मूंगफली, जौ, बाजरा, ज्वार आदि फसलों के लिए श्रेष्ठ मानी गई है। इसके बाद है जल। फसल के विकास के लिए समय समय पर वर्षा का होना अति आवश्यक है। अगर समय पर वर्षा नहीं होती है तो उचित मात्रा में
उसमें जल देना पड़ता है। समय और उचित मात्रा में वर्षा का कृषि उत्पादन पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। समय पर वर्षा न होने अथवा बिल्कुल वर्षा न होने पर अगर देखा जाता है तो अकाल की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है, जबकि आवश्यकता से अधिक वर्षा होने से भी बाढ़ आ जाती है और फसल का नुकसान हो जाता है। इसके बाद आता है जलवायु। किसी स्थान की जलवायु कृषि को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है। कुछ ऐसी फसलें हैं जैसे गेहूँ को बढ़ने के लिए सामान्य या मध्यम ताप चाहिए। वर्षा और कटाई के समय तेज धूप की ज़रूरत होती है। वही धान, जिसको हम लोग चावल भी कहते हैं या धान से चावल बनता है, की खेती के लिए उच्च तापमान, अधिक आर्द्रता की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से देखा जाता है कि जलवायु कृषि उत्पादन पर पर्याप्त प्रभाव डालती है। अब है मानव निर्मित कारक। मानवीय कारकों के अंतर्गत कृषि कार्यों में प्रयोग किए जाने वाले यंत्र, उर्वरक, सिंचाई के साधन, श्रम, परिवहन, ये सभी आते हैं। कृषि यंत्रों का उपयोग उच्च तकनीकी न केवल कृषकों का समय और श्रम बचाते हैं, बल्कि कृषि उत्पादन को भी प्रभावित करते हैं। जितने उत्तम कृषि यंत्र होंगे, उत्पादकता उसी आधार पर होगी। उर्वरक, जिसको हम खाद भी कहते हैं, बढ़ती आबादी की खाद्य संबंधी मांगों को पूरा करने के लिए, फसल उत्पादन को बढ़ने के लिए विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरक यानी खादों का प्रयोग किया जाता है। सीमित मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग कृषि उत्पादन को प्रभावित करता है। अब है सिंचाई के साधन। ऐसे स्थान जहां वर्षा अथवा नदी जल की उपलब्धता नहीं होती, सिंचाई की जरूरत वहां पड़ती है, तो वैसे जगहों पर सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था करके कृषि कार्य किए जाते हैं। सिंचाई के साधनों के द्वारा भी कृषि कार्य किए जाते हैं। सिंचाई के साधन द्वारा भी कृषि अथवा भूमिगत कृषि का क्षेत्र को बढ़ाया गया है या बढ़ाया जा भी सकता है। इसके बाद आता है श्रम। विभिन्न प्रकार की कृषि कार्य करने के लिए श्रम की ज़रूरत होती है, मेहनत परिश्रम की ज़रूरत होती है। धान रोपने, चाय बागानों आदि में बहुत अधिक श्रम की आवश्यकता होती है। श्रम की उपलब्धता भी कृषि उत्पादन को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक माने जाते हैं। इसके बाद आता है परिवहन। कृषि के क्षेत्र में परिवहन का उपयोग फसल को खेत से भंडारण स्थल कहते हैं, जहां उसको स्टोर किया जाता है, जमा किया जाता है, अथवा अनाज मंडी तक ले जाने लाने में होता है। परिवहन के अभाव में कृषि उत्पादन खेतों में ही खराब हो सकते हैं, अतः कृषि उत्पादन या उत्पाद को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक हमारा परिवहन भी है। इसके बाद आता है कृषि यंत्र, कृषि तंत्र। ये कृषि तंत्र में कौन कौन चीज़ है? कृषि को एक व्यवस्थित तंत्र माना जाता है, जिसमें बीज, यंत्र, उर्वरक, श्रम सब निवेश किए जाते हैं। जुताई, बुआई, कटाई आदि कृषि क्रियाएं भी इसके अंतर्गत आती हैं। निर्गत रूप में फसलें प्राप्त की जाती है। कृषि तंत्र को चित्र के माध्यम से भी समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए यहाँ पर एक बायोडाटा इसका तैयार किया गया है। कृषि तंत्र के देखा जाए तो सामान्य रूप से 3 पार्ट हैं। एक है निवेश,
दूसरा है कृषि क्रियाएं अथवा प्रक्रम, जिसमें जुताई, बुआई, उर्वरकों का छिड़काव आदि आता है। और तीसरा है निर्गत फसलें अथवा दूध, कुक्कुट आदि का उत्पादन। निवेश में को भी दो भागों में बांटा गया है, एक भौतिक निवेश, एक मानवीय निवेश। भौतिक निवेश में आता है सूर्य का ताप, वर्षा, मृदा, स्थलाकृति, जिसमें पर्वत, पठार, मैदान आदि आ जाते हैं। मानवीय निवेश में आता है ट्रैक्टर, उर्वरक, सिंचाई के साधन, श्रम, परिवहन। तो ये रहा कृषि यंत्र। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग दूसरे पार्ट को दूसरे वीडियो में लेकर के मिलेंगे। धन्यवाद।